प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल में परमाणु हमले में जान गंवाने वाले लोगों को दी श्रद्धांजलि। हिरोशिमा विक्टिम्स मेमोरियल सेनोटाफ पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे का आज पहला चरण होगा खत्म। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक के बीच द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार, आर्थिक साझेदारी बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरेस्बी की यात्रा पर जाएंगे। मोदी की पापुआ न्यू गिनी में द्विपक्षीय वार्ता, गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे मारापी बैठक में होंगे शामिल। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की ये पहली यात्रा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों नेताओं की पहली मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन जंग को बताया मानवीय मुद्दा। मोदी ने ज़ेलेंस्की को दिया भरोसा, बोले भारत इस जंग को खत्म करने के लिए हर कदम उठाने की तैयार। G7 समिट के दौरान हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी हुई मुलाकात। उन्हें भी प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाया। प्रधानमंत्री ने G7 की मीटिंग से पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने फोटो शेयर करते हुए उन्हें बताया अपना अच्छा दोस्त। G7 बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। बाइडेन ने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया। G7 में बढ़ता हुआ दिखा भारत का कद। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन खुद प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे। मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारत जापान के बीच मित्रता बढ़ाने पर द्विपक्षीय वार्ता की। मोदी ने हिरोशिमा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। बापू को दी श्रद्धांजलि। 2022 में जारी हुए अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में लगातार दूसरे साल कायम है मोदी का जलवा। असम सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नया ड्रेस कोड कर दिया लागू। जींस, टी शर्ट और लेगिंग पर लगा बैन। शिक्षकों को सिर्फ फॉर्मल ड्रेस पहनने की सलाह। शिमला में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। देहरादून में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आगामी चुनाव पर मंथन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई दिग्गज हुए शामिल। बोले मुख्यमंत्री धामी, मैं कार्यकर्ताओं की बदौलत हूं। भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। ओडिशा बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। देवभूमि द्वारका के ओखा में कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। नौसेना ने केरल तट से 12,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त की। कर्नाटक में कांग्रेस राज का आगाज। सिद्धरामैया ने संभाली मुख्यमंत्री पद की कुर्सी। डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम का पद। सिद्धरामैया के शपथ ग्रहण में विपक्षी नेताओं का बड़ा जमावड़ा। नीतीश, तेजस्वी, येचुरी, पवार, फारूक मौजूद। सीएम की कुर्सी संभालते ही सिद्धरामैया ने गृह लक्ष्मी योजना की दी मंजूरी। सोनिया का बयान, कांग्रेस ने लागू किया 5 गारंटी स्कीम। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस को चुनने के लिए कर्नाटक के लोगों को किया धन्यवाद। राहुल गांधी में ट्वीट कर रहे हैं, जो हमें कहते हैं उसे हम पूरा करते हैं। पहले कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक की हमारी ये 5 गारंटी मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तनी तलवार। विरोध में खड़ी आम आदमी पार्टी तो बीजेपी ने दिल्ली के हित में बताया फैसला। केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे केजरीवाल। कहा यह सर्वोच्च अदालत के आदेश की अवहेलना। केंद्र के अध्यादेश पर मुख्यमंत्री केजरीवाल कहा वे गर्मी की छुट्टियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के दोबारा खुलने के बाद अध्यादेश को चुनौती देगी दिल्ली सरकार। केजरीवाल विपक्षी नेताओं से संपर्क करेंगे।
राज्यसभा में बिल को ब्लॉक करवाने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेंगे। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने मेगा रैली की। ममता बनर्जी ने 2000 रुपए के नोट बैन को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया। ट्वीट करके लिखा, एक और सन की ओर तुगलकी फैसला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2000 रुपए के नोट के चलन के बाहर कर देने पर दिया बयान। बोले, आरबीआई बताए 7 साल बाद 2000 के नोट चलन से बाहर क्यों हुआ। आर्यन खान ड्रग्स केस में जबरन वसूली मामले में पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े से सीबीआई की पूछताछ। वायुसेना का बड़ा फैसला, MiG 21 के पूरे बेड़े की उड़ान पर लगाई रोक। 1984 दंगों में सीबीआई ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल। श्रीनगर में कल से शुरू होने वाली G20 समिट को लेकर सुरक्षा कड़ी। डल झील में सीआरपीएफ के वाटर विंग और वैली क्विक एक्शन फोर्स ने किया स्पेशल अभ्यास। सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए तैयार सीआरपीएफ के स्पेशल कमांडोज। ज्वाइंट ड्रिल के दौरान बोर्ड पर सीआरपीएफ के कमांडोज अत्याधुनिक हथियारों से लैस। सीआरपीएफ के जवान बोट चलाते और पोजीशन लेते भी नजर आए। G20 समिट को लेकर डल झील में हर रोज किया जा रहा है ज्वाइंट ड्रिल। 22 मई से 24 मई के बीच होगी G20 टूरिज्म ग्रुप की बैठक। श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में G20 शिखर सम्मेलन का होगा आयोजन। कई देशों के प्रतिनिधिमंडल बैठक में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ में हुए शामिल। कहा, गोरक्ष पीठ के देवलोक का होगा विस्तार। पश्चिम बंगाल को मिली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की सौगात। श्रद्धालुओं को कराएगी ज्योतिर्लिंग के दर्शन। मुजफ्फरनगर में मंदिरों के बाहर फिर लगे पोस्टर्स। श्रद्धालुओं से मंदिर के अंदर फोटो ना खींचने की अपील। टाइगर प्रेमियों के लिए शानदार खबर। चंद्रपुर के ब्रह्मपुरी वन क्षेत्र से 2 बाघों को गोदिया के नवेगांव टाइगर रिजर्व का किया गया शिफ्ट। 2 नए बाघिनों के आने से टूरिज्म में मिलेगा बढ़ावा। जंगल सफारी और बाघों को देखने वाले सैलानियों की बढ़ेगी तादाद। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन मदनी ने दिव्यांगों को बांटी इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल। लाभार्थी दिव्यांग ट्राइसाइकिल पाकर खुश। गाजियाबाद के लोगों को स्वास्थ्य की बड़ी सौगात। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डोनी इलाके में 50 बेड के संयुक्त अस्पताल का किया लोकार्पण। पर्यावरण एक्टिविस्ट जितेंद्र गवली ने बरगद के पेड़ों को बचाने के लिए शुरू किया अनोखा अभियान। वडोदरा में बरगद के पेड़ों पर की जा रही है भव्य चित्रकारी। बरगद के पेड़ों को एक नेचुरल और इको फ्रेंडली कलर से किया जा रहा है पेंट। सोनीपत और पटियाला स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के अंडर 17 और 23 का हुआ ट्रायल। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमानी नक्सल प्रभावित सुकमा में आदिवासियों को दी विकास सौगात। दूध, दही, घी, खोआ और पनीर और दूध से बनी चीजों को बेचा जाएगा। दूध उत्पादों में होगी बढ़ोतरी। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर दानापुर मंडल के सभी 19 रेलवे स्टेशनों पर लगेंगे 40 सीसीटीवी कैमरे। पुणे के एफटीआई में दिखाई गई द केरला स्टोरी फिल्म की अभिनेत्री अदा शर्मा समेत कई स्टार मौजूद। गुजरात के सूरत में ट्रांसजेंडर्स ने फैशन शो में बिखेरा जलवा। मॉडल की तरह रैंप पर वॉक करती नजर आई। केरल के त्रिशूर में अत्याधुनिक रोबोटिक्स एक्सपो का आयोजन। इनकार रोबोटिक्स ने की एक्सपो की मेजबानी। मंडी में पंच टनलों का ट्रायल बेस पर हुआ शुरू। यातायात लोगों को मिलेगी आरामदायक सफर की सुविधा। बिजनौर में टाइगर रिजर्व के पर्यटकों की संख्या में हो रही है बढ़ोतरी। जंगल सफारी का आनंद उठा रहे हैं लोग।
मुजफ्फरपुर में लीची की खेती कर बड़ी संख्या में महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर, पैकेजिंग से कर रही हैं मोटी कमाई। पन्ना में पुलिस थाने में पुलिस ने कार्रवाई, प्रेमी युगल की शादी के खिलाफ थे परिजन। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों का आईपीएल मैच का टिकट फाड़ा, जंतर मंतर से अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे प्रदर्शनकारी पहलवान। बजरंग पुनिया ने कहा, हमारे पास टिकट थी, हम लोग मैच देखने के लिए जा रहे थे अरुण जेटली स्टेडियम। टिकट होने के बावजूद हम जानना चाहते हैं कि हमें क्यों रोका गया। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनेश फोगाट ने कहा, अगर आश्वासन से इज्जत लौटा सकती तो हमें आश्वासन लेते। पुणे के एफटीआई में द केरला स्टोरी की विशेष स्क्रीनिंग के खिलाफ छात्र संघ का विरोध प्रदर्शन, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दिया बयान, कहा कांग्रेस के वायदों और मुख्यमंत्री की घोषणाओं में बहुत अंतर है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। दरभंगा पहुंचे समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, दिव्यांगों में किया इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल का वितरण। वाराणसी में भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में आरोपी गायक समर सिंह की जमानत याचिका खारिज। इटावा में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की ताई का हुआ निधन, परिवार के अंतिम संस्कार से पूर्व की श्रद्धांजलि। गाजीपुर में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में अब 13 जून को आएगा फैसला। बच्चों के बीच नजर आए गृह मंत्री अमित शाह, इस दौरान शाह ने बच्चों को बांटे उपहार। गुजरात के गांधीनगर में हुआ आयोजन। दिल्ली की 11वीं क्लास की सुहानी चौहान ने किसानों के लिए तैयार किया सोलर से चलने वाले व्हीकल का आविष्कार, 400 किलो तक वजन उठाने में होगा मददगार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाली देश की पहली आयुर्वेद कंपनी बनने की तैयारी में है विद्यारत्न समूह। इस्तेमाल करके आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का अपॉर्चुनिटीज आ रहा है। मतलब हम एक रिसर्च प्रोजेक्ट अभी कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने लिया बद्रीनाथ मास्टर प्लान का जायजा, निश्चित समय से पहले कार्य को पूरा करने के आदेश। आगरा में एसबीआई के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नकली नोटों के मुकदमा दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में बेरोजगारों को करोड़पति बनाने वाले ठग की नेटवर्किंग कंपनी पर छापा, 7 आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर में शुगर मिलों में के गन्ना ना लेने से नाराज किसान, अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना। मुजफ्फरपुर में व्यापारी ने आरबीआई द्वारा 2000 के नोट बंद करने के बाद खुशी जाहिर करते हुए सरकार के इस पहल को सराहा। लखीसराय में पुलिस मुठभेड़ में फरार चल रहा नक्सली फागू कोड़ा गिरफ्तार, विस्फोटक बरामद। बिहार के नवादा सदर में घंटों रही बिजली गुल, मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज करते नजर आए डॉक्टर्स। देवभूमि द्वारका में अमित शाह ने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की बिल्डिंग का किया शिलान्यास और भूमि पूजन। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व में मुख्यमंत्री धामी ने बाघिन को किया आजाद। झेलम रिवर फ्रंट का एलजी मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन, G20 सम्मेलन की तैयारियों का लिया जायजा। रुद्रप्रयाग में 22 मई को खुलेंगे भगवान मदमेश्वर मंदिर की कपाट, हिमालय के लिए रवाना हुए भगवान महेश्वर। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिया सुन्नी समुदाय के धर्मगुरुओं से की मुलाकात। चमोली में खुले हेमकुंड साहिब के कपाट, बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे। पटना के शहरी इलाके में वायु प्रदूषण को लेकर शुरू हुई जांच, वायु प्रदूषण की वजहों का लगाया जा रहा है पता। यूपी में योगी सरकार ने कारोबारियों की दी सौगात, 8 मेगा प्रोजेक्ट्स पर दी 140 करोड़ रुपए की छूट। दिल्ली में नजफगढ़ की झील उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। पाकिस्तान अदालत ने इमरान खान के 120 से अधिक समर्थकों को रिहा करने का आदेश दिया। गिरफ्तारी के बाद भड़के हिंसक प्रदर्शन के बाद पंजाब में हिरासत में लिया गया था।
पाकिस्तान में इमरान खान ने अपने लाहौर वाले घर में पुलिस को सर्च ऑपरेशन की अनुमति देने से किया इनकार। इमरान ने सर्च ऑपरेशन के लिए रखी शर्त, कहा इसके हाई कोर्ट के एक पैनल गठित करें जिसमें सरकार और उनकी पार्टी के सदस्य हों और एक महिला जरूर। ग्रीस के रूढ़िवादी प्रधानमंत्री कुरियाकोस ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। जद्दा में चल रहे सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद को सऊदी अरब में अरब लीग शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को न्यूयॉर्क में मिला शताब्दी साहस पुरस्कार। न्यूयॉर्क में मिडटाउन मैनहट्टन में रूजवेल्ट होटल दोबारा हुआ शुरू। जॉर्जिया के तिबिलिसी में संसद भवन के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प बरकरार। पुर्तगाल स्पेन से लगे हिस्से वाले जंगलों में लग गई भीषण आग, 8000 हेक्टेयर में आग लगने से पश्चिमी स्पेन के लोगों की बढ़ी मुश्किलें। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सर्कस के दौरान अद्भुत हैंगिंग डांस का किया गया प्रदर्शन।